डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण या आंशिक भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं ये जो संक्रमण तत्व है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये आवर्त सारणी में देखिए, ये जो आवर्त सारणी है जो पीले कलर में दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट जो लिखा गया है ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और इनको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। पर याद रहे ये जो 12वें समूह का ग्रुप है, इस वाला जिंक कैडमियम मरकरी वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को संक्रमण तत्व नहीं मानते। हालांकि इस श्रेणी में रखा गया है, संक्रमण तत्व के अंतर्गत रखा गया है, पर चूंकि इनमें इन तत्वों में डी ऑर्बिटल पूर्णतया भरा होता है इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण इन्हें मुख्यतः 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसको प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो पहले देखते हैं हम प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है और इस श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, जो कि परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के 10 तत्व होते हैं और यह तत्व आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में स्थित हैं। देखते हैं, ये देखिए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा है, ये वर्ग को बता रहा है, समूह को बता रहा है। और स्कैंडियम जिनका परमाणु क्रमांक 21 होगा, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का 30 होगा। इसीलिए बोला गया है 21 से 30 तक होते हैं इनके परमाणु क्रमांक। तो आपको परमाणु क्रमांक भी याद करने में आसान है। स्कैंडियम से जिंक तक तत्व को लिख लीजिए और क्रमशः आप परमाणु क्रमांक लिख लीजिए, आ जाएगा। और इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। तो स्कूटी व क्रोम में फेरम को निकालो काजी। इसको मतलब स्कैंडियम है, एस से प्रदर्शित करिए। टी मतलब टी से प्रदर्शित करिए, टाइटेनियम होगा। वह मतलब भी से प्रदर्शित करिए, वैनेडियम है। क्रोम मतलब Cr से प्रदर्शित करें, क्रोमियम हो जाएगा। में मतलब Mn से प्रदर्शित करो आप, मैग्नीज हो जाएगा। फेरम मतलब Fe से प्रदर्शित करो, फेरम या आयरन बोला जाता है इसको। को CO से प्रदर्शित करें, कोबाल्ट। निकालो को Na से प्रदर्शित करिए, निकल। और का मतलब Cu से प्रदर्शित करें, कॉपर। और G मतलब Zn से प्रदर्शित करिए, जिंक। तो इस ट्रिक से आपको जो है याद हो जाएगा, स्कूटी व क्रोम में फेरम को निकालो काजी या स्टावक में फेंको निकाजी। दूसरा है द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D सीरीज। नाम से पता चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है और इस श्रेणी में भी 10 तत्व हैं। इट्रियम से जिनका परमाणु क्रमांक 39 है से कैडमियम तक जिसका परमाणु क्रमांक 48 होता है। और ये तत्व आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में स्थित होते हैं। तत्व इस प्रकार से हैं। तीसरे समूह से 12वें समूह तक के तत्व हैं। ये देखिए, वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है क्रमशः। और इनका परमाणु क्रमांक आपको याद करना है इनका, तो यहाँ आप 39 लिखे, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। बिल्कुल परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएगा। और तत्व को याद करना है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए ये ट्रिक आगे आपके सामने में। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। अब इस ट्रिक को आप याद रखिए, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। तो हम यहाँ पे यारी मतलब Y से प्रदर्शित किए, इट्रियम होगा। जरा मतलब ZR से प्रदर्शित करिए इसको, ये जर्कनियम है। निभा मतलब NB से प्रदर्शित करो, नियोबियम है। मौत को MO से प्रदर्शित करो और ये क्या है, मॉलिब्डिनम है। तक को TC से प्रदर्शित करिए, ये टेक्नीशियम हो गया। और रुकावट को हम RU से प्रदर्शित करें और ये होता है रुदेनियम होता है। राह को RH से प्रदर्शित करिए, ये रोडियम है। पड़े को PD से प्रदर्शित करिए और ये पैलेडियम है।
आगे को Ag से प्रदर्शित करिए, अर्जेंटम या सिल्वर या चांदी बोला जाता है इसको, और कूद जा Cd से प्रदर्शित करिए, और ये होता है कैडमियम। तो इस प्रकार से आप यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद जा 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, और संकेत को याद रखिए। और परमाणु क्रमांक के लिए बिल्कुल आसान है, आप 39 से 48 तक क्रम से लिख दीजिए। फिर है तीसरा तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। नाम से पता चल रहा है 5D श्रेणी, अर्थात इसमें 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। और इस श्रेणी में भी 10 तत्व हैं, जिनमें लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, और हाफनियम से लेकर के मरकरी तक लगातार रहेगा 72 से लेकर 80। तो देखिए लेंथेनम 57, अब आप बोलोगे 57 से 72 कहाँ से आ गया, तो आपका पता होगा कि लेंथेनम से जो नीचे रखा गया है लेंथेनाइड ग्रुप है, उसमें 14 तत्व हैं। उस 14 तत्व के बाद 15वें तत्व में नंबर आता है हाफनियम का, इसलिए 14 तत्व निकाल देंगे तो ये 72 आएगा। तो 72 से 80 फिर लगातार होता है। ये तत्व इस प्रकार से हैं। ये आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में स्थित होते हैं। और देखिए ये तत्व तीसरा से लेकर के 12वें समूह तक। लेंथेनम देखिए इनका परमाणु क्रमांक 57 होगा, और ये जो हाफनियम है इसका 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 इस प्रकार से क्रम से होता है। तो परमाणु क्रमांक भी याद करने में बिल्कुल आसान है। लेंथेनम के बाद आप 14 लेंथेनाइड का तत्व को छोड़ दीजिए, फिर हाफनियम से परमाणु क्रमांक आ जाता है। अब इनको हमको याद करना है तो कैसे करें, परमाणु क्रमांक का तो जान गए याद करने का ट्रिक। अब इसको याद करने के लिए हम इस ट्रिक का प्रयोग कर दें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ला हफ्ता वार होशियार वरना इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वार होशियार वरना इधर पिटाई और होगी, मतलब हफ्ता वसूलने गया हुआ है और बोल रहा है देने के लिए तैयार नहीं होगा वो, तो बोल रहा है ला हफ्ता इधर दे, होशियार बन रहा है तू, नहीं तो फिर इधर पिटाई होगी। तो उसी को हम बोल दिए ला हफ्ता वार होशियार वरना इधर पिटाई होगी। तो ला को एल से प्रदर्शित करें लेंथेनम, हफ का HF से प्रदर्शित करो हाफनियम, ता को TA से प्रदर्शित करो ये हो जाएगा टेंटेलम, वा को W से प्रदर्शित करो टंगस्टन, रे का ऐसे इसको वोल्फ्रियम भी बोलते हैं W के, रे को RE से प्रदर्शित करो ये होगा रेनियम, OCR के लिए OS का प्रयोग करिए ये हो जाएगा ऑस्मियम। अब वरना जो है तुकबंदी के लिए बनाया गया है, इसका नहीं है। इधर को IR से प्रदर्शित करो ये हो जाएगा इरिडियम, पिटाई के लिए PT ये होगा प्लेटिनम, और के लिए AU ये हो जाएगा आरम या गोल्ड या सोना बोला जाता है इसको, और होगी के लिए H जिसे प्रदर्शित करिए इसको हाइड्राजीरम बोलते हैं उसे लैटिन नाम में, और हम पढ़ते हैं इसको मरकरी या पारा। इसके बाद आता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। नाम से पता चल रहा है 6D, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में प्रवेश करता है। और इस श्रेणी में भी 10 तत्व हैं। एक्टिनियम 89 से, अब 89 से एक्टिनाइड में नीचे चला गया 14 तत्व। उसके बाद फिर जो है ये जो है रदरफोर्डियम 104 से लेकर के कार्बोनिशियम 112 तक इस पे तत्व हैं। तो ये तत्व आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित होते हैं। ये तत्व इस प्रकार से देखिए, समूह तीसरा से लेकर के 12 तक 10 तत्व हैं। अब एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक अब आपको याद करना है तो 89 रखिए, फिर 89 के बाद एक्टिनाइड के लिए 14 तत्व को छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखते हैं 104, फिर 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 परमाणु क्रमांक आ जाएगा। इस प्रकार आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अब इनको ट्रिक के माध्यम से हमको याद करना है तो इस ट्रिक का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, या अपने हिसाब से और जो है आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक होता है यहाँ पे आप जो है इन ट्रिकों का उपयोग कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, एक रुदबा सी भरा है मत डांस कर रंगने को। एक रुदबा सी भरा है मत डांस कर रंगने को। एक को AC से प्रदर्शित करिए एक्टिनाइट हो जाएगा, है ना। RF को रू को RF से प्रदर्शित करिए रदरफोर्डियम हो गया। DB दबा को DB से प्रदर्शित करिए, ये क्या हो जाएगा
डबनियम। सी मतलब Hg से प्रदर्शित करिए, सिवोर्जियम, सिवोरियम भी बोल सकते हैं। और भरा को Bs से प्रदर्शित करिए, बोरियम। Hs है का मतलब है जो कि हैशियम। और मत के लिए Mt प्रयोग करिए, मेंथेरियम। और उसके बाद डांस कर एक साथ है Ds है ना, ये जो है Ds है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, डामास्टेडिसियम। और रंगने आर जिसे प्रदर्शित करिए, इसको हम पढ़ते हैं रेंटेजेनियम। और Cn को जिसको हम बोले को Cn से प्रदर्शित करिए और ये हो जाता है कॉपरनिशियम। तो इस प्रकार से हम सभी संक्रमण तत्वों को याद कर सकते